सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में आपके PT 4 में आने वाले मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का रिवीजन करेंगे। मुहावरे, सबसे पहले हम मुहावरे से शुरुआत करेंगे। मुहावरे जो होते हैं वो हमारी भाषा को सुंदर बना देते हैं और उनको बोलते हैं तो जब तक वो मुहावरे हमें समझ में नहीं आएंगे जब तक कि हमें उनका अर्थ मालूम ना हो। तो बच्चों, आपको इन मुहावरों का अर्थ अच्छे से मालूम होना चाहिए, जब आप इसको समझ पाएंगे और वाक्य में प्रयोग भी कर पाएंगे। ठीक है। जैसे कि कान में तेल डालना। कान में तेल डालना का मतलब ये नहीं होता कि हमें कान में तेल डालना है। इसका अर्थ होगा कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना का अर्थ हुआ कुछ ना सुनना, यानी जो भी बोलते रहो और पास में ही बैठा है लेकिन वो सुन ना रहा हो तो हम ये कहते हैं कान में तेल डाल के बैठे हो क्या, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो इसी तरह से आप कोई वाक्य बना सकते हो, जैसे आपकी पुस्तक में है, मैं कहते कहते थक गया कि पढ़ लो पर ये कान में तेल डाले बैठे हैं। आगे है कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना मतलब ध्यान ना देना। कुछ भी कहते रहो, किसी भी बात को बोलते रहो, लेकिन करना है तो अपने मन की करना है, नहीं तो जो भी किसी ने कहा है उसको नहीं मानना। तो वाक्य क्या बन जाएगा? शिक्षक तो कहते रहते हैं पर समीर के कान पर जूं नहीं रेंग। आगे है नाक में दम करना। नाक में दम करना का क्या अर्थ होता है? परेशान करना, यानी किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। तो कहते हैं ना, जैसे मम्मी के नाक, इस बच्चे ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है, या टीचर बोलते हैं कि इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देना कि वो इतना परेशान हो जाए कि आपको बोले कि इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर दिया है। तो वाक्य हो जाएगा हर्ष ने अपनी मम्मी की नाक में दम कर रखा है। सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियाँ में क्या होता है कि हम इसको उच्चारण गलत करते हैं तो लिखते भी गलत है। तो व्याकरण में हम क्या है, उच्चारण करने का तरीका और लिखने का शुद्ध रूप में तरीका सीखते हैं। यानी व्याकरण के अंदर हम यही सब चीज़ें सीखते हैं कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से उसका उच्चारण करना है। जैसे आपका पहला शब्द है अशुद्ध शब्द अस्थान। आधसा थाम्या की मात्रा ना, अस्थान, और शुद्ध क्या होगा? स्थान, यानी आ नहीं लगेगा। और दूसरा है अरमूद, यानी उच्चारण में गलत किया तो लिखेंगे भी गलत, और सही उच्चारण क्या है इसका? अमरूद। आगे है आहल्या। आहल्या, और जबकि शुद्ध जो उच्चारण है वो है अहिल्या। आगे है आपका कंकन। कंकन यानी कंकन, कंकड़ को जो है ड़ा की जगह पे ना का उच्चारण किया है, तो लिखते वक्त भी वैसे ही हो जाएगा, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? कंकड़। कंकड़, कंकड़ मीन्स अड़ा लगेगा। ठीक है। आगे आपका आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जो है वो है सबसे पहले इंद्र। बच्चों, पर्यायवाची शब्द उच्चारण में तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, नाम अलग है, उच्चारण इनका अलग है, लेकिन अर्थ एक ही है। इंद्र, इंद्र को सुरपति भी कहते हैं, महेंद्र भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, इसलिए इंद्र का पर्यायवाची क्या हो गया? सुरपति, महेंद्र, देवराज। आगे है कपड़ा। कपड़ा को वस्त्र, पट, वसन कहा जाता है। ये शब्द जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। माता। माता का क्या हो जाएगा? माँ, अम्बा, जननी, ये सब इनके पर्यायवाची है माता के। पेड़, पेड़ का होगा वृक्ष, तरु, विटप। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, विटप भी कहते हैं, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी किसी चीज का उल्टा। ठीक है। तो जैसे शब्द है आय। आय मीन्स हो गया आमदनी, इसका विलोम क्या हो जाएगा?
व्यय, व्यय यानी खर्च करना। दूसरा शब्द है अंत, अंत यानी उसका लास्ट हो जाना, खत्म हो जाना, और आदि शुरुआत। अंत का जो विलोम होगा आदि होगा, यानी अंत खत्म और आदि शुरू, मतलब कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है। आयात, आयात मीन्स होता है मंगाना, किसी बाहर से किसी चीज को मंगाना। निर्यात, निर्यात का अर्थ होता है जो हमारे पास है उसे बाहर भेजना, उसे निर्यात कहा जाएगा। और आयात, हम किसी चीज को बाहर से मंगाते हैं तो आयात यानी अपने देश से बाहर से मंगाते हैं, उसे हम आयात कहेंगे। और जब हम किसी भी वस्तु को अपने देश से बाहर भेजेंगे उसे निर्यात कहा जाता है। आज़ादी, आज़ादी यानी किसी का गुलाम नहीं होना, उसे आज़ादी कहा जाता है, और इसलिए इसका विलोम गुलामी हो जाएगा। ठीक है। जीवित, जीवित यानी जिसमें जान है, और जिसमें जान नहीं होगी मृत, यानी जीवित का जो विलोम हो जाएगा वो मृत। धनी, धनी जिसके पास बहुत सारा धन हो, और जिसके पास धन नहीं है वो क्या कहलाएगा? निर्धन। तो धनी का विलोम हो जाएगा निर्धन। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी बहुत बड़ा वाक्य ना बोल करके एक शब्द बोलना। जानने की इच्छा, अगर जानने की इच्छा है तो उसे क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा है हमें। जो भू को धारण करता है उसको भूधर कहा जाता है। जल में जन्म लेने वाला, जो जीव जंतु जल में जन्म लेते हैं उसे कहते हैं जलज। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेते हैं उनको अंडज कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चों, आपने ये हिंदी व्याकरण का जो कार्य है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध अशुद्ध, मुहावरे, इनको आपने याद करना है, साथ में लिख करके भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे मात्राओं का ज्ञान आपको अच्छे से रहे और लिखने में कोई गलती ना। ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, ये आपके PT4 का सिलेबस है। धन्यवाद।